जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है रिमूवल ऑर्डर कि हम रिमूवल ऑर्डर कैसे क्रिएट करते हैं। इट मींस कि अगर आपका कोई स्टॉक है जो आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो गई है, ठीक है, किसी अननोन रीजन की वजह से, अगर तो वायलेशन में इनएक्टिव होती है तो फिर तो हम वो रिमूवल नहीं कर सकते। रिमूवल कब कब हम कर सकते हैं और कब कब नहीं कर सकते वो अब हम देखेंगे लिस्टिंग पे जाके, कि अगर हमारी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाती है तो वहां पे कौन कौन से ऑप्शन अगर हों तो हम इन्वेंट्री मंगवा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन ना हो तो हम इन्वेंट्री नहीं मंगवा सकते। ठीक है। उसके साथ साथ आज जो चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे वो करेंगे कि हम कैसे रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, अपनी इन्वेंट्री कैसे वापस मंगवाते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के क्वेश्चन था कि हम इन्वेंट्री भिजवाने का तरीका तो आपने बता दिया। अब अगर हमने वापसी मंगवानी हो या हमने ज्यादा इन्वेंट्री अमेजोन मंगवा ली है तो उसमें से कुछ इन्वेंट्री हमने वापसी मंगवानी है अपने लोकल एड्रेस पे, तो वो हम कैसे मंगवा सकते हैं। और दोबारा जो भेजना है वो तो इजी तरीका है, वो तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कैसे आप इजी शिप वगैरह करके अपना स्टॉक दोबारा से भिजवा सकते हैं। तो चलें, चलते हैं अमेजोन की स्क्रीन की तरफ और मैं वहां पे आपको बताता हूँ कि कैसे हम रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे। अब यहाँ पे हमें रिमूवल क्यों करना पड़ा, यहाँ पे एक स्टूडेंट एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे जो कि किसी ब्रांड का था। उसमें क्या हुआ, उनकी एक लिस्टिंग इनएक्टिव हुई और बाद में क्या किया, अमेजोन ने उस पूरे ब्रांड का ही अप्रूवल उनके स्टोर से खत्म कर दिया। ठीक है, जब पूरे ब्रांड का अप्रूवल खत्म होता है तो उसके अलावा जितनी लिस्टिंग्स होती हैं वो सारी लिस्टिंग्स भी इनएक्टिव हो जाती हैं अगर वो उसी सेम ब्रांड की हो। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, उसी सेम ब्रांड की दूसरी लिस्टिंग्स भी थी तो वो क्या हुआ है, इनएक्टिव हो गई है। अब रिमूवल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने मेन्यू में आना है। मेन्यू में आने के बाद इन्वेंट्री में आ जाना। जैसे ही आप इन्वेंट्री में आते हैं, इन्वेंट्री में आके अपना आपने अपना प्रोडक्ट सर्च कर लेना है जिसका आपने रिमूवल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 28 लिस्टिंग्स हैं, लेकिन 28 में से हमने एक ही का रिमूवल क्रिएट करना है, बाकियों का हमने नहीं करना। इस वजह से मैंने ऑलरेडी वो लिस्टिंग सर्च करके रखी हुई है। सर्च कैसे की हुई है अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने वो एसन यहाँ पे आके सर्च किया, तो सर्च करने के बाद एसन मुझे यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्टिंग हमारी इनएक्टिव आ रही है। इनएक्टिव क्यों आ रही है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की दूसरी लिस्टिंग पे हमारे पास वायलेशन आई। वायलेशन आने के बाद Amazon ने इस पूरे ब्रांड का ही अप्रूवल खत्म कर दिया। जब पूरे ब्रांड का ही अप्रूवल खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपको दोबारा से उस ब्रांड का अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आप उस ब्रांड का अप्रूवल लेते हैं तो बाकी लिस्टिंग्स भी आपकी एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, अब आपने पहचान कैसे करनी है कि वायलेशन आने के बाद Amazon आपको ऑप्शन दे रहा है इन्वेंट्री रिमूवल का या नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ये देखें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो अवेलेबल आ रहा है। अवेलेबल अगर आपके यूनिट लिस्टिंग इनएक्टिव होने के बाद भी अवेलेबल में शो हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी वो इन्वेंट्री वापसी मंगवा सकते हैं। अगर अवेलेबल का ऑप्शन नहीं होगा तो वो इन्वेंट्री आप वापसी नहीं मंगवा सकते। अगर इनबाउंड में शो हो रही है तो मतलब अभी तक इन्वेंट्री आपकी वेयर हाउस पहुंची ही नहीं है, रास्ते में है। ठीक है। अनफुलफिल में वो इन्वेंट्री आपकी शो होती है जो डैमेज होती है, जो आप कस्टमर के पास आपने भेजी, कस्टमर को पसंद नहीं आई या उसकी पैकिंग खराब थी या उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट था तो कस्टमर रिटर्न कर देता है। रिटर्न आने के बाद अनफुलफिल में होती है। अनफुलफिल वाली, अवेलेबल वाली, ये दोनों इन्वेंट्रियां आप वापसी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर वायलेशन आने के बाद Amazon आपकी इन्वेंट्री रिजर्व में ले जाए, ठीक है, रिजर्व में चली गई है तो मतलब Amazon के कब्जे में है। Amazon वो आपको तब तक वापस नहीं देगा जब तक आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी। ठीक है। कभी कभी आपको ज्यादा ऑर्डर आए तब भी आपके कुछ पीसेस रिजर्व में चले जाते हैं। वो रिजर्व क्या होता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो बता देता है कि आपके पीसेस किधर हैं। आपने अगर चेक करना हो कि आपकी कौन सी इन्वेंट्री किधर, जैसे ये अवेलेबल है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे डिटेल बता देगा कि कौन सी इन्वेंट्री हमारी कहाँ पे है। ठीक है। सबसे पहले ये बता रहा है कि 61 पीसेस हमारे किस में है, अवेलेबल में है। उसके बाद 3 पीसेस क्या है, अनफुलफिल में है। अनफुलफिल में जो 3 पीस है उसमें क्या क्या मसला है, सबसे पहले एक कस्टमर डैमेज है और 2 डिफेक्टेड है। 2 प्रोडक्ट्स में फॉल्ट है और एक कस्टमर ने डैमेज करके वापसी भेज दिया, टोटल ये 3 है। तो ये अब हम रिमूवल क्रिएट करेंगे। रिमूवल क्रिएट करने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आपने क्या करना है, 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद यहां से आपने करना है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर। जैसे ही आप क्रिएट रिमूवल ऑर्डर करते हैं आप आ जाते हैं इस पेज पे। ठीक है। अब इस पेज पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है क्योंकि यहाँ पे उस पर्सन का एड्रेस है, फोन नंबर वगैरह, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसकी सारी चीजें शो हो रही हैं। अब नेम है, एड्रेस है, चेंज करना चाहे तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, चेंज पे क्लिक करना और इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेनी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कि 61 यूनिट जो है वो अवेलेबल में है। ठीक है, ये अवेलेबल का यूनिट है। और 3 यूनिट क्या है, ये डैमेज में है, तो ये 3 डैमेज के। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू में वो हमसे कंफर्म कर रहा है कि ये क्वांटिटी आपने कंफर्म करनी है, डिस्पैच करनी है, हम कंफर्म कर देंगे।
जैसे ही हम कंफर्म करेंगे हमारा रिमूवल ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा रिमूवल ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसे क्या होगा, इसे हम अगले 10 से 15 मिनट बाद अपने ऑर्डर में जाके देख सकते हैं। वहां पे हमें शो हो जाएगा कि ये रिमूवल ऑर्डर की क्या रिपोर्ट है, क्या डिटेल है, वो सारी चीजें हमें वहां पे शो होने लग जाएंगी। और जैसे ही वो ऑर्डर ओपन करके देखेंगे वहां पे हमें उसकी ट्रैकिंग भी शो हो जाएगी। ठीक है, ट्रैकिंग हमें कब शो होगी, 3 से 4 दिन बाद जब अमेजोन इसे शिप करेगा। और जब शिप करता है तब हमें ईमेल भी आ जाती है कि हमारा सामान शिप हो गया है। और जब वो सामान हमारा वहां पहुंचता है तो वो जो हमने पर्सन के डिटेल दी होती है उनको कॉल करता है अमेजोन, कॉल करने के बाद उनके एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करने का। आप इसको फॉलो अप करके अपने रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने चाइना से या सप्लायर से 100 पीस मंगवाया, आप कहते हो कि मैंने 50 पीस या 40 पीस वहां से वापसी मंगवाना है अपने रूम पे रखने के लिए, या फिर मैंने वापसी मंगवा के दूसरी लिस्टिंग पे भेजना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। दोबारा भिजवाने के लिए आपने यहाँ से प्रोसेस देख लेना हमारा एटीएस वाला। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने एक रिसेंटली हमारी क्लास हुई थी एटीएस की, ये रही। ठीक है, 10वें लेक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एटीएस कैसे बनाते हैं, चाइना से या लोकल एड्रेस से, या इसके अलावा भी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई। मैं आपको नीचे वो भी शो करवा देता हूँ। 2 वीडियोस बनाई हुई है एटीएस पे, दोनों को आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ही आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एटीएस वाली भी देख लेते हैं। ठीक है, नीचे मैं ओपन कर रहा हूँ, स्क्रॉल हो रहा है हमारे पास। बाकी ऑप्शन आपके सामने है। जो भी आपका इशू हो अमेजोन से रिलेटेड हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये इशू है, इस टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो अवेलेबल कर दूंगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। ये रही हमारी वीडियो एटीएस वाली। इसमें मैंने बताया हुआ है कि चाइना से कैसे शिपमेंट बनानी है, लोकल एड्रेस से कैसे एटीएस बनानी है, वो भी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने नहीं देखना तो आप ये लेक्चर 10 में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से बताया हुआ है कि चाइना से या लोकल एड्रेस से कैसे एटीएस बनानी है, कैसे हमने सामान भिजवाना है। तो इसको फॉलो अप करते हुए आप ये देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बाकी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को ज्वाइन करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।